नमस्कार। हमारी दिनचर्या, हमारा रहन-सहन, हमारा खान-पान, हमारा व्यवहार, हमारे स्वास्थ्य पर कभी-कभी इतना भारी पड़ जाता है कि हम आपाधापी के चक्कर में इस आधुनिकता के परिवेश में अपना ख्याल ही नहीं रख पाते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों के चलते कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा स्वास्थ्य हमको इतना धोखा दे जाता है कि हमारा कभी-कभी पेट ही नहीं साफ होता है और लगभग रोज़ाना हम एक जैसी पोजीशन में इसे गुजरते रहते हैं कि आए दिन में 3-4 बार शौच जाना, फिर भी पेट न साफ होना और हमेशा भरा-भरा सा बना रहना। ये जिस प्रकार से हमारे शरीर में मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, उसी तरह से हमारे पेट का भी स्वास्थ्य खराब होता है और ये पाचन संबंधी समस्या हमारे आहार विहार और दैनिक जीवन पर आश्रित है। तो आज इसी संबंध में हम आपसे एक चर्चा करेंगे। जब हमारा पाचन संस्थान डिस्टर्ब होता है तो लगभग हमको कभी-कभी जीभ मिचलाता है, उल्टी जैसी महसूस होती है, कभी दस्त होने लगते हैं, कभी पेट एकदम जाम हो जाता है और कभी गैस पास भी नहीं होती है और पेट में फूलन जैसी बनी रहती है। तो इन परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए, कैसे अपने को स्वस्थ रख करके, जब तक हमारा पेट स्वस्थ नहीं होगा, पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। और पाचन तंत्र के अस्वस्थ होने का सीधा असर हमारे सिर पर पड़ता, हमारा सिर भारी रहता है, हमारा मन उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, घबराहट जैसी होने लगती है और थोड़ी देर में मुंह सूखने लगता है। कभी प्यास ना होते हुए भी ऐसा लगता है पानी पिए मुंह सूख रहा है, परंतु प्यास नहीं होती है। और ये घटित क्यों होता है कि समय पर कभी खाना ना खाना या कभी खाते ही रहना, बाहर का खाना खाना, या जब मिल गया, मौका मिला तब खा लिया। इन सारी चीज़ों के कारण ये घटित होता है। तो देखिए, इसमें हम आपके साथ एक चर्चा करते हैं योग और आयुर्वेद, दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले योग हम करेंगे बद्ध कोणासन। कमर सीधी करके योग मैट पर बैठें। श्वास बाहर की ओर छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे फैला करके घुटनों को मोड़ करके एड़ियों को आपस में जोड़ लें। धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू करें तथा घुटनों पर जमीन से मिलाने का दबाव न डालें। और भोजन के तुरंत बाद हमको वज्रासन में बैठना चाहिए, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। प्रारंभ में 2 से 3 मिनट इसका बैठने का अभ्यास करें और फिर इसके पश्चात इसकी सीमा बढ़ाएं 10 मिनट तक। तो वज्रासन, पीछे हुए आसन पर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियों पर बैठ जाएं। पैर को दोनों अंगूठे आपस में मिले रहें, पैर के तलवों के ऊपर नितंब रहे, कमर और पीठ बिल्कुल सीधी बनी रहे तथा बिना मुड़े। नौकासन। नौकासन हमारे संपूर्ण कमर से लेकर के पेल्विक रीजन और पूरे पेट की मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग करके उनको स्मूथ और एनर्जेटिक बनाता है, जिससे हमारा भोजन अच्छे ढंग से पच जाता है। पीठ केवल मैट पर लेट जाएं और सांस भरते हुए अपने दोनों एड़ी आपस में मिला लें। हाथों को मिला करके पैरों को उठाएं, फिर धड़ को आगे की तरफ उठा करके नौका। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन, इससे हमारे स्ट्रेचिंग होती है कमर की, पेल्विक रीजन की और पेट के निचले भाग की, लोअर एब्डोमेन की जो मांसपेशियां उनमें स्ट्रेचिंग होती है और ये हाथों को थोड़ा लचीला और मूवमेंट लाने वाला होता है। केवल लेट जाएं, हथेलियां भूमि की ओर, पैर सीधे, पंजे मिले हुए हों। श्वास अंदर भरकर पैरों को 1 फुट तक धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इसी स्थिति में रहें और वापस आते आते धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। सुप्त पादांगुष्ठासन। योग मैट पर शवासन में लेट जाएं, धीरे धीरे टांगों और पंजों को स्ट्रेच करें। एड़ियों के जरिए पैरों को दबाएं, सांस को छोड़ते हुए दाएं घुटने को सीने तक लेकर आएं। तो ये हो गई आसनों की बात।
अब थोड़ा आए आयुर्वेद के घरेलू उपचार पर कि अगर हम अंजीर को गर्म पानी में भिगो करके और फिर इसको खाएं तो अंजीर में तमाम फाइबर बहुत होता है और फाइबर के साथ तमाम मिनरल्स और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स उसमें भी मिल जाते हैं जो हमारे पेट के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं और हमारे पाचन संस्थान में जो अंदर गड़बड़ी हाथों में हो गई है, कहीं स्वेलिंग है, कहीं मल विक्षेप है, उसको ठीक करके हमें जो दिन भर में हमारा पेट नहीं साफ़ होता है उसको साफ़ करने का काम करता है। अंजीर हम सूखा भी खा सकते हैं। इसके अलावा 1 गिलास गर्म दूध और उस गर्म दूध में 1 या 2 चम्मच घी और उसको अच्छी तरह से मिला लें, हल्का गुनगुना दूध। रात में सोने से कम 20 मिनट पहले उसको पी लें तो ये दूध हमारे पाचन संस्थान को ठीक करके हमारे मल मूत्र निष्कासन, अंदर का जो टॉक्सिन्स है उनको निकालने के लिए पर्याप्त तो रहता है। मुलेठी, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर और आधा चम्मच गुड़, इनको मिला करके खा करके ऊपर से गुनगुना पानी पिएं तो मुलेठी बहुत पावरफुल औषधि है जो हमारे सफाई करने के लिए बहुत अच्छे से काम आती है। तो ये हमारे हाथों की सफाई ठीक ढंग से कर देती है जिससे दोबारा मल निक्षेप होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। तो मुलेठी और देसी गुड़ का प्रयोग करें। दूसरी चीज़, अपने शरीर को हाइड्रेट बनाए रखें, पानी अधिक से अधिक पिएं। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना ही चाहिए। अगर पानी की मात्रा कम रहेगी तब भी आपको ये समस्या पैदा हो सकती है। दूसरी चीज़, दलिया का भोजन में, नाश्ते में सुबह ज़रूर प्रयोग करें। दलिया में कई तरह के अनाजों की मिली हुई दलिया का अगर हम प्रयोग करेंगे तो एक तो वो पाचन दुरुस्त करेगी और दूसरी बात है उसका फाइबर, उसमें जो विटामिन्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें फास्फोरस इत्यादि की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है तो वो हमारे हाथों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। तो दलिया का प्रयोग भोजन में अवश्य। तो उम्मीद है कि आपको ये जो उपचार मैंने बताए ये पसंद आए होंगे और इनको आजमा करके अपने पेट के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो हम आपसे ये अपेक्षा रखेंगे कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों को भी इसको शेयर करें जिससे आप तो लाभ उठाएं, दूसरे भी इसका लाभ उठाएं। जीवन के साथ योग चैनल के इस अंक में योगाचार्य राजन राजर्षि का सादर अभिवादन। हम मिलते हैं अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ।